पवित्र करने के लिए उनके संबंध में किंचित आलोचना करके अपने वाणी को पवित्र करने के प्रयास करेंगे। है तो महत्पुरुष के जीवन चरित्र जो है ये अगम्य है, क्योंकि महत्पुरुष के अंदर जो शक्ति रहती है वो भगवत प्रदत्त शक्ति। साधारण मनुष्य में और महत्पुरुष में भेद क्या है? साधारण मनुष्य भी भगवत सत्ता है और महत्पुरुष जो है संत है वो भी भगवत सत्ता है। तो भगवान ऐसे क्यों कहते हैं, अहं भक्त पराधीन स्वतंत्र बुद्धि जो कौन तो प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। तो भक्त में विशेषता है, लेकिन है वही आत्मा। अहम आत्मा गुणा के सर्वभूत स्थित हो। सब जीव के अंदर आत्मा रूप में मैं ही विराजमान हूँ। समो अहं सर्वभूत से न में देश अस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। फिर कहते हैं जे भजन्ति तो मांग भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। इधर कुछ अलग बात करते हैं। भाई तुम्हारा बात में समझ में नहीं आता, तुम क्या कहना चाहते हो। इधर भगवान कहते हैं समोहं, मैं समान हूं सब में। तो सब में जब समान हो तो भक्तो अभक्तो जो भी है, जो सब जीव जगत तुम्हारा है। मत्त अपरतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्र मणिगणा इव। समस्त जीव जगत चराचर के भीतर सूत्र रूप में मैं ही विराजमान हूँ। मत्त अपरतरंग नान्यत, हमसे परे और कोई तत्व है नहीं। और इधर कहते तो अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त को दीन हूँ। कौन तो प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, तो अभक्त नष्ट होता है। अगर अगर तुम कहते हो सभी हमारे जीव है तो कोई नष्ट नहीं होता है, ऐसा कहना चाहिए। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो कोई जीव नष्ट नहीं होता है। तुम ऐसा नहीं कह रहे हो, तुम कह रहे हो न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो हमारे महत्पुरुष के जीवन चरित्र संबंध में किंचित थोड़ा बीच में थोड़ा सा भूमिका हमको लेना पड़ रहा है। महत्पुरुष में साधारण मनुष्य में फर्क क्या है? जीवात्मा जो चैतन्य सत्ता है, इसका दो विभाजन है। एक है बहिर्मुख जीवात्मा, एक है उन्मुख जीवात्मा। जीवात्मा का दो भेद किया गया है, एक है उन्मुख जीवात्मा, एक है बहिर्मुख जीवात्मा। बहिर्मुख जीवात्मा उसे कहते हैं जो शरीर को सत्य मान करके, शरीर संबंधी वस्तु अपना मान करके, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के, भगवान को भूल करके मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के इसी में सुख है जान करके उसके पीछे भागते हैं और संसार चक्र में अनादिकाल से भ्रमित होकर 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। यह है बहिर्मुख जीवात्मा। ये जीवात्मा जो है, इनके लिए भगवान कहते हैं समोहं सर्वेषु न में देश अस्ति न प्रिय। ये मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। यहाँ भगवान उदासीन। तो भगवान उदासीन क्यों है भाई? और भक्त उन्मुख। तो भगवान कहते हैं देखो, हम सबके लिए निमंत्रण दिया, समस्त जगत जीव के लिए हमने निमंत्रण दिया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सब भगवत चरण में समर्पित हो जाओ, उनकी कृपा से तुम परम शांति प्राप्त करोगे। लेकिन जो बहिर्मुख जीवात्मा है, मेरी वाणी जो श्रवण किया नहीं, उस संसार में इसी को सत्य मान करके देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के संसार चक्र में घूम रहा। भगवान कहते हैं हमारा क्या दोष है? हम तो उनके लिए भी निमंत्रण दिया, लेकिन वो आया नहीं अहंकार के कारण। और जो हमारे वाणी श्रवण करके भगवत चरण में समर्पित होकर के उन्मुख हो गया, ये उन्मुख।
उन्मुख जीवात्मा कौन है? जो जानते हैं शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं। भगवान माने अपने इष्ट, तुम्हारे इष्ट जो है वही भगवान तो एक ही है, जिसका जो इष्ट है वो भगवान है। हम राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारे हैं, हम राधा रानी के हैं। ऐसे जान करके समस्त कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने लिए कोई कर्म नहीं। हम जो करते हैं वो सब प्रभु के प्रसन्नता के लिए हम कर्म करते हैं बस। और दास बन के स्वयं अकर्ता होकर के प्रभु को कर्ता मान करके स्वयं दास बन के अनासक्त होकर के कर्म संपादन करते हैं। यह है उन्मुख जीवात्मा। ये जो उन्मुख जीवात्मा है इसके लिए भगवान कहते हैं कौन तो प्रतिजानी न में भक्त पुनश्यति, मेरे शरण में आया है, मेरे शरणागत भक्त कभी नष्ट नहीं होता है ना। ये दो प्रकार जीवात्मा, एक उन्मुख जीवात्मा, एक बहिर्मुख जीवात्मा। जब भगवत चरण में उन्मुख हो जाता है तो भक्ति देवी उनके हृदय में विराजमान हो जाती है। विराजमान होकर के उनके अंतकरण को एक सुंदर अद्भुत अप्राकृतिक गुण से अलंकार बना देते हैं। अलंकार जैसे सोना है, सोना होने से कंठ में धारण किया नहीं जाता है, वो गहना होना जरूरी है। इतना सोने का एक ताल दे दिया आपको, इतना बड़ा, अब लटका के कोई चल सकता है रास्ते में? लज्जा होगी, अरे ये कोई धारण करने का। सोना है, कीमत तो एक ही है, गहना और सोना, जो सॉलिड जो सोना एक ताल है, कीमत एक ही है, पैसा ज्यादा नहीं। जो अलंकार है, गहना है, तुमको कीमत ज्यादा मिलेगा ऐसा नहीं, बेचने जाओगे तो तुमको एक ही भाव मिलेगा। लेकिन ये कंठ में धारण करने लायक नहीं। उन्मुख है, उन्मुख है, तो श्रद्धा की जरूरत नहीं, समर्पण की कोई विकल्प नहीं है। भगवान है, चाहे शांत हो चाहे भगवान, यही बात तो प्रभु है। तो जब वो उन्मुख हो जाते हैं, भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, तो उनके भीतर में भक्ति देवी आके बैठ जाते हैं और भक्ति देवी की कृपा से धीरे धीरे उनके भीतर अद्भुत सब अप्राकृतिक गुण से एक अलंकार हो जाता है, हृदय की गठन हो जाता है। कृपालु कृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्न मृदु सूचि अकिंचन सर्वप्रकार शांत कृष्णैक शरण अकामनीय स्थिर विजित सरगुण मृतभुक अप्रमत्त मानदमानी गंभीर करुण मित्र कवि दक्ष मौनी। यही सब गुण है वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारी, ये संचारित होता है कृष्ण कृपा से। ये जीव चेष्टा करके ये सद्गुण से अलंकृत होना संभव नहीं है। जब अलंकार बन जाता है एक ऐसे सद्गुण से, जब एक सुंदर उसके अंतकरण जो है एक अलंकार बन जाता है, तो अलंकार जैसे आप गोल्ड स्मिथ को स्वर्णकार को देते हैं सोना, वो बना करके गहना बना करके तैयार करके पॉलिश चला करके तब आहा कितना सुंदर कंठ में धारण करते हैं वही सोना। लेकिन पहले नहीं, जब सोना दे देते हैं भाई हमारे को ये डिजाइन चॉइस कर देते हैं, तुम ऐसे डिजाइन बना दो, जब तक नहीं बनता तब तक वो कंठ में धारण करने लायक नहीं है। ऐसा ही एक जीवात्मा है, लेकिन ऐसे भक्ति देवी की कृपा से धीरे 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 उसके भीतर अद्भुत अप्राकृतिक गुण से हृदय एक अलंकार बन जाता है। फिर भगवान और भक्त को कंठ में धारण करके भगवान अपने को बड़ी खुशी मानते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्री बुद्धि, मैं भक्त का अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। ऐसे भगवान भक्त वत्सल भगवान, अनंत कोटि वैकुंठ नायक भगवान, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, एक भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर के अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, भूल करके उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। ये महापुरुष के लक्षण है। महापुरुष ये सब गुण से अलंकार बनते हैं। ऐसे ये डिफरेंस है साधारण जीवात्मा और भक्त जो है उनमें ये प्रभेद है। भक्त के हृदय एक अद्भुत गुण से अलंकृत हो जाता है, एक अलंकार बन जाता है, जो कि साधारण मनुष्य में ऐसा होना संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत में कई गुण की बात कहे हैं। निरपेक्षं मुनि शांतं निर्वैर समदर्शिनम अनुव्रजमहं नित्यं प्रियत्रं हृरेणुभि। निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शी, 5 गुण की बात बताए हैं। निरपेक्ष
किसी का अपेक्षा नहीं, कौन क्या करेगा देगा नहीं, बस प्रभु के भरोसा। मुनि हर्षवर चिंतनशील, शांत हो, किसी भी अवस्था में कोई विक्षेप नहीं, कोई वस्तु समागम में आनंद नहीं, वस्तु नष्ट होने से कष्ट नहीं, दृश्यमान कोई भी जागतिक वस्तु पदार्थ से उनके कोई लेना ना देना, मगन रहना, शांत हो जाते हैं अंतःकरण वृत्ति। हम तो अशांत हो जाते हैं, छोटी सी बात पर अशांत हो जाते हैं, कोई वस्तु नष्ट हो जाता है अशांत हो जाते हैं, कोई वस्तु लाभ हो जाता है उसमें भी अशांत हो जाते हैं, शांत हो जाता है, निर्भय रहो, किसी से बैर नहीं, सब प्रभु के अवस्थिति है, सब घट घट वासी है, वो अविनाशी, सब घट में जान करके किसी से बैर नहीं करते, समदर्शी। ऐसे जो भक्त है उनके पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ और उनके चरण रज लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ। ऐसे भगवान, भक्त वत्सल भगवान। तो महत्पुरुष में ये गुण से अलंकृत हो जाते हैं। ऐसे ही एक समस्त सद्गुण से अलंकृत एक महापुरुष आए थे, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। एक अद्भुत हमारे सनातन धर्म की जागृति के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे महाप्रभु के प्रेम धर्म को ये विश्व में प्रचार करने के लिए ऐसे महापुरुष आए थे। सबके द्वारा प्रचार नहीं होता है। कोई अगर चाहे, कितने भी बड़े बड़े विद्वान आए हैं, ऐसे नहीं, अभी भी है बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, लेकिन उनके द्वारा प्रचार संभव नहीं है। उनका बात कोई सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? ना भगवत आदिष्ट पुरुष, भगवान जिन पर कृपा करते हैं, वो शक्ति संचार करते हैं, वो ही जाकर के उसका बात में, उसका शब्द में दम रहता है, तब जाके उनके शब्द से कल्याण हो सकता है। ऐसे विद्वान तो बहुत पड़े हैं, कितना तो प्रवचन कर रहे हैं, कितना तो दीक्षा दे रहे हैं, गुरु बन रहे हैं, हम जैसे, क्या होता है? कोई कल्याण नहीं, कोई जागरूकता नहीं, तो शक्ति थोड़ी होती है। भगवान आते हैं, यदा यदा हि धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानं धर्मश्च तदात्मनं सृजं मां परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुग जुग में भगवान आते हैं। कभी तो स्वयं अवतार, कभी अंश अवतार, कभी कला अवतार, कभी आवेश अवतार, और कभी कभी भगवान कोई जीव में शक्ति संचार करके वो अपने सबके द्वारा एक संपन्न होना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका घर के जो काम है, विशेष काम, बाहरी काम के लिए तो आप नौकर चाकर उसके द्वारा तो आप करा लेंगे, लेकिन अपने भीतरी जो काम है, रिश्तेदार कुटुंब है, बड़े जो ऐसे ऐसे कर्म है जो कि बाहरी लोग के द्वारा संभव नहीं, अपने घर का लोग चाहिए। घर के बेटा है, बेटी है, कोई है जो मेंबर है, उनको कहती है तुम ये कर्म करना, ये करना, तुम्हारे द्वारा ये करना है। ऐसा ही ये जो प्रचार कार्य, जो भगवत प्रचार कार्य, ये जो धर्म प्रचार कार्य, ये सबके द्वारा होना संभव नहीं है। जिसमें वो शक्ति संचार करते हैं, वो शक्ति प्रभु जिसको कृपा करके प्रदान करते हैं, उसी के शब्द में दम रहता है। वो शब्द के द्वारा ही सबका कल्याण हो सकता है। तुम चेष्टा करके भी ऐसे करना संभव नहीं है ना। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आए थे, ऐसे ही भारत में ऐसे जन्म ग्रहण किए हैं। गीता में कहते हैं जग जग विभूतिवत् सत्यं श्री मधुर्जित में बाबा तत्तद बाबा गच्छ तत्तेज मम अंश संभवम। जहां जहां तुम विशेष कुछ शक्ति देखोगे, प्रकाश देखोगे, वो मेरा ही प्रकाश जानना, तुम साधारण नहीं जानना। ये शक्ति मेरी शक्ति। भगवान जिसके अंदर ये शक्ति संचार करके, भगवान कृपा शक्ति संचार करके जगत में इस तरह से भेजते हैं, उसी के द्वारा ही मंगल कार्य करना संभव है। अभी सारा विश्व में जो सनातन धर्म के, हमारे भक्ति धर्म के, महाप्रभु के प्रेम धर्म के जो प्रचार है, भक्ति वेदांत स्वामी के द्वारा जो कार्य संपन्न हुआ है सारा विश्व में,
अभी सारा विश्व में इसका प्रचार चल रहा है। उन्हीं का ही अवदान। पहले गए हैं, कितना कष्ट स्वीकार करके अमेरिका गए हैं, जा करके फिर प्रभु की कृपा से वहाँ इस्कॉन संस्था स्थापना किए हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ स्थापना किए हैं। और वो क्रिया अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। जहां जहां सभ्यता का प्रवेश नहीं, वहां पर भी अभी तक चल रहे हैं। वो प्रभु की ऐसी कृपा, किसका अवदान है? इसी भक्ति वेदांत स्वामी का अवदान है। सनातन धर्म जितना भारतीय धर्मावलंबी है, सब कृतज्ञ हैं। ये कर्म दूसरे के द्वारा तो संभव हुआ नहीं। आए हैं बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, लेकिन जिस तरह से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने, प्रभु ने जिस तरह से ये प्रचार कार्य में आत्मनियोग किए हैं, अपने जीवन को समर्पण करके, और उनकी ऐसी प्रभु की कृपा, ऐसी विद्वत्ता, उन शब्द मात्र से सब प्रभावित हो जाते थे। ऐसे मलेच्छ देश जहाँ कोई धर्म का कोई अनुप्रवेश नहीं, जहाँ आत्म चैतन्य सत्ता के जागरूकता के कोई प्रकाश के कोई सोर्स नहीं, विश्वास नहीं। एक जन प्रश्न किया है, जो भगवान भारत में क्यों जन्म लेते हैं बार बार, कि विश्व में और भी तो देश है, तो प्रभु का ही तो स्थान है, प्रभु का ही सृष्टि है, तो भगवान बार बार ये भारत भूमि में क्यों आते हैं? और यहीं पर ऐसे बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, ऐसे क्यों? भगवान की ये पक्षपात है? लगता है जैसे भगवान का पक्षपात है। बोले ना, ऐसे नहीं है। जिसके अंदर जो संस्कार है, भोग जीवन, अगर तीव्र भोगेच्छा लेकर के जो शरीर छोड़ता है, तो भगवान कहते हैं भोग जीवन के लिए जाओ, विदेश में जाओ, वेस्टर्न कंट्री में जाओ, वहाँ भोग जीवन यथेच्छ, वहाँ खूब भोग चलता है। वहाँ कोई रोक टोक है नहीं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो घर छोड़ के चला जाता है, कहीं चला जाता है, किसी के साथ रहता है, कैसे भी जीवन व्यतीत करता है। तो उसने कामना किया जो हमको ऐसे भोग जीवन चाहिए, तदनुसार उसको भोग जीवन, भोग जोनी के लिए भेजते हैं, उधर जन्म लो। और जो महापुरुष के कृपा से, जब महापुरुष की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं, तो क्या होता है, वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं जो हमको ऐसे भारत भूमि में हमको जन्म मिले, फिर जाके हमको हरि भजन करेंगे, तो उसको जन्म दिया जाता है भारत भूमि में। ये भूमि है जोग भूमि, ये भोग भूमि नहीं है। जोग के प्रभाव से अब धीरे धीरे हमारे सभ्यता के विकृति आ रही है, वेस्टर्न कल्चर की जो घुस गया हमारे धर्म के भीतर, आकर के विकृति पैदा कर रहे हैं। ये युग प्रभाव। लेकिन ये भूमि बड़े पवित्र भूमि है। जुग जुग में भगवान बार बार आते हैं, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान जुग जुग में आते हैं। ये भारत भूमि, यहाँ बड़े ऐसे ऐसे महापुरुष अभी भी विद्यमान है, त्रिकाल दृष्टा, जो भगवत सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं, जो सदा के लिए प्रभु के सान्निध्य में है। ऐसे ऐसे महापुरुष बहुत सारे, लेकिन है ये भारत भूमि में। ये विशेषता है भारत भूमि की। ये पक्षपात नहीं, सुकृति संपन्नो, सुकृति संपन्न, जो जन्म जन्म की सुकृति लाभ करके जो जन्म लेते हैं, तो जाकर के भारत भूमि में उसकी ऐसे एक साधक जीवन प्राप्त होता है। ये साधारण नहीं है, ये बात है। तो ऐसे भोग भूमि में जो जिस तरह से कृष्ण भक्ति प्रचार किए हैं प्रभुपाद ने, ये सारा भारतवासी सनातन धर्मी इसलिए कृतज्ञ हैं। इनकी जो अवदान, ये प्रातःस्मरणीय, वंदनीय, आदरणीय है। अभी भी उनके जो फॉलोअर्स हैं बहुत सारे हमारे पास भी आते हैं, कोई कोई तो कैसे प्रचार करते हैं। कहाँ? अफ्रीका में जाते हैं, अफ्रीका चले गए, अफ्रीका जहाँ सभ्यता का विस्तार नहीं, वहां चले गए प्रचार करने। चाइना में चले गए, चीन में,
चीन इतना खतरनाक जगह है, थोड़ा सा भी अगर सरकार को जानकारी होगा ना, पकड़ के जेल में भर देगा, कोई सुनेगा नहीं, सुनना नहीं होगा। वहां चले गए प्रचार करने के लिए, ऐसे प्रचार कर रहे हैं। कौन, किसका देन है? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उनकी अवदान है। ये प्रभु की शक्ति है, भगवत शक्ति है, महाप्रभु की शक्ति है, जिस शक्ति के बल पर इस तरह से एक असंभव कार्य को संभव करना उनके लिए ऐसे सरल हो गया था। ये प्रभु की असीम कृपा, साधारण मनुष्य के द्वारा ऐसे शक्ति संचार, ऐसे परिवर्तन लाना। आज विश्व में जहां क्या बात है, रशिया में पहले जब इस्कॉन सोसाइटी जब प्रचार के लिए गए, रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां तो ऐसा शास्त्रीय है, सरकार ने सबको बंदी करके जेल में भर दिया, सबको जो कीर्तन लेके बाहर निकले हैं सबको। बोले पागल है सब, दिमाग खराब हो गया सब, जेल में, और जेल में सब कीर्तन कर रहे हैं, जेल में। क्या भाई, ये कोई संभव है? विदेशी है देखो, लेकिन देखो कितने हरि प्रेम, कृष्ण प्रेम, जेल में कीर्तन करते करते। बहुत जो जेल में जो बहुत कैदी रहते थे उनको भी मतवाला कर दिया, उनको पागल होकर के वो भी कीर्तन में ऐसे निमग्न हो गए, छोड़े नहीं, प्रचार छोड़े नहीं। फिर राशिया, अभी तो राशिया में बहुत सारे मंदिर हो गए हैं और ऐसा कोई प्रतिबंध भी है नहीं, अभी लाखों आते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे लाखों आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। विदेश में ऐसे प्रचार है हरि भक्ति। तो ये अवदान जो है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के ये अवदान, महाप्रभु का असीम कृपा, हम लोग धन्य है। हम लोग अपने को कृतज्ञ मानते हैं जो हमारे सनातन धर्म, भक्ति धर्म, महाप्रभु के प्रेम धर्म के जो इस तरह से निर्विशेष, महाप्रभु एक शब्द कहे गए हैं, पृथ्वीते যত আছে नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित होइबे मोर नाम। विश्व में जितना नगर ग्राम है हर जगह मेरे नाम प्रचार होगा, महाप्रभु ऐसे कहे गए हैं और उसको रूपदान कर रहे हैं। ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जी के, उनके ही अवदान। तो आज उनकी तिथि है, इस उपलक्ष्य में मैं उनके लिए अपने हृदय से उनके श्रद्धार्घ्य निवेदन करते हैं, प्रणाम निवेदन करते हैं, वंदना करते हैं और धन्यवाद देते हैं ऐसे इस्कॉन सोसाइटी को, जो ऐसे कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा विश्व में जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं। मैं उनको सादर आमंत्रण करते, निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हमको तो उतना तो हमको उनका जीवन संबंध उतना तो जानकारी है नहीं, फिर भी जितना प्रभु ने हमको हमारे मुख से कहा है उतना तो हमने कह दिया। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नंदोत्सव है, नंदोत्सव है, नंदोत्सव के बारे में कुछ नंदोत्सव आज नंदग्राम में खूब आनंद की लहर आ गया है। नंद बाबा, जशोमती माता, रोहिणी माता, नंद सुनंद आदि सब जितना है सब साज धज के कृष्ण के जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन हर साल मनाया जाता है, कृष्ण बड़े हो गए हैं, अब जन्मदिन आ गया। कृष्ण जन्म उपलक्ष्य में नंद बाबा विशाल आयोजन किए हैं। कृष्ण बलराम दो भाई सब सामान सट्टा लेकर के, जो गरीब दुखी हैं, जो नीच जाति, छोटी जात जो है, उनको जितना है, जो भी जो अंदर महल में जो प्रवेश जिनका है नहीं, ऐसे ऐसे जो भी गरीब आदि, जो ऐसे नीच जाति के जो भी मनुष्य हैं, सबके लिए प्रसाद वितरण करने के लिए समस्त सामग्री लेकर के बाहर में बलराम भैया कृष्ण इस तरह से दे रहे हैं। निमंत्रण हुआ बरसाना में और राधा रानी
कीर्तिदा मैया आदि सब सब मिल करके शकट के सुंदर करके सजावट करके कृष्ण के लिए उपढौकन लेकर के अच्छे अच्छे मिठाइयाँ सब बड़े बड़े शकट लेकर के विश्वभानु बाबा कीर्तिदा मैया राधा रानी को लेकर के जा रहे हैं, निमंत्रण किए हैं, बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। वहाँ आनंद मनाएंगे, कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। साजा बाजा सुंदर करके गाय को इस तरह सजावट किए हैं, सोने का सब अलंकार से भूषित किए हैं, और जितना दूध दही आदि मक्खन नाना प्रकार मिठाई सामग्री से शकट भर के बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं, कृष्ण जन्मदिन मना रहे हैं नंदगांव में। तो नंदगांव जब पहुंचे, नंद बाबा, जसोमती माता, रोहिणी माता, सुनंदो उपनंदो आदि सब आकर के बड़े आनंद के साथ बड़े आदर से कीर्तिदा मैया विश्वभानु बाबा को आदर करके भीतर ले जाइए, आइए आइए आइए। बड़ी आनंद की बात है। देखो हमारे बड़े कुटुंब जो हमारे ऐसे प्रियजन आ गए हैं, चलो 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 चलो, हाथ पकड़ के लिए। राधा रानी गई नहीं, राधा रानी की नजर लग गई जो वहां कृष्ण बलराम जो प्रसाद बांट रहे हैं ना, वहां नजर चली गई। जाकर के राधा रानी खड़ी हो गई वहां। आनंद बाबा जो देख रहे हैं लाली, अच्छा ठीक आनंद लेने, चलो इसको रहने दो, कृष्ण तो है वहां, ठीक है चलो। अब राधा रानी की तरफ देख रहे हैं, यार कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है, भर भर के दे रहे हैं, जो जैसे बर्तन ला रहे हैं उस बर्तन में ऐसे ही दे रहे हैं। कोई इतना बड़ा बर्तन ला रहे उसको भर के दे रहे हैं, कोई इतना बड़ा भगोना ले आए भगोना भर के दे रहे हैं, कोई कटोरी ले आ रहे हैं तो कटोरी, जैसे जैसे बर्तन है तद अनुसार ऐसे ही सब परिवेशन कर रहे हैं। किसी का कुछ है नहीं, कोई ऐसे आ गए हैं, बच्चा आ गए हैं, उसका हाथ भर के दे रहे हैं। राधा रानी ठहरी हो गई, गंभीर। आंसू भर गया। कृष्ण देख रहे हैं राधा रानी के मुख कमल, मुख चंद्रिमा सूख गई है, म्लान जैसे मुरझा गई है, आंख में पानी भर गई। कृष्ण चकित हो गए, क्या बात है, किशोरी जी ऐसे म्लान हो गई, आंख में पानी आ गई, क्या बात है। ये समाजो, क्या हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम्हारे मुख चंद्रिमा म्लान हो गई, क्या कारण है बताओ।
राधा रानी कह रही है ना, ठीक है, अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, समझो, तुम गोपन मत करो, बताओ क्या कमी है। ना कमी क्या है, ठीक ही है, दे रहे हो ठीक ही है, तो तुम बताओ, खोल के तो बताओ ना। मैं कह रहा हूं, देखो, जो भगोना लाए तो उनको भगोना भर के दे रहे हो, जो कटोरा लाए हैं कटोरा भर के दे रहे हो, जो कटोरी लाए हैं उसको कटोरी भर के, जो खाली हाथ है उसका हाथ भर के दे रहे हो। तो छोटी हाथ बच्चा है, वो क्या खाएगा, वो क्या खाएगा, उसका बर्तन है नहीं, तो उसका खाने की इच्छा, लेने की इच्छा बहुत है, लेकिन बर्तन ही है नहीं, हाथ में ले रहे हैं, तो क्या खाएगा वो, क्या दे रहे हो तुम, जिसका बर्तन ही है नहीं तुम दे रहे हो। ये सोचा कभी, गरीब है, बर्तन है नहीं, खाली आता है। आप कृष्ण समझ के, बात तो गहरी है, रुक जाओ, समझो, तुम रुक जाओ, भूल हो गई हमसे, बहुत बारी भूल हो गई। नंद मामा ने खबर पहुंचाया, जिंदा भंडार घर में जितना बर्तन है सब सोने का बर्तन ले आओ, सोने का बर्तन, एकदम झोली भर भर के सोने का बर्तन सब ले आए, ढेर लगा दिया। लक्ष्मीपति जिनके घर है, वो घर में कमी क्या है, स्वयं लक्ष्मीपति जिनके घर विराजमाना है, उनके कोई कमी है, सोने का थाली भर दिया। अब राधा रानी खुशी हो गई, जिसका खाली हाथ आया है उसके सोने का थाली दे रहे हैं, राधा रानी परोस रहे हैं और कृष्ण भर के दे रहे हैं, लो थाली भी लो, सोने का थाली, सबको लो, सोने का थाली लो, भरो, जाओ। अब राधा रानी खुशी हो गई, अब राधा रानी मुखो चंद्रिमा खिल गई है, उसमें आनंद की लहर आ गया है, कृष्ण भी आप समझ गए हैं। तो हमारी जो राधा रानी है, ये है अपार करुणामयी। ये पात्र देखते नहीं है, कौन पात्र है, कौन को पात्र है, कौन सुकृति संपन्न है, कौन दुष्कृति संपन्न है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो शरण में आ गया, पात्रता का जरूरत नहीं, वो पात्र बना देते हैं राधा रानी, उसका हृदय लोग पात्र वो बना देते हैं राधा रानी, उनके शरण में आना है। ऐसे करुणामयी जो हमारी राधा रानी है, करुणा वैशिष्ट, जितना भगवत सत्ता है, भगवत जितना शक्तियां है, राधा रानी करुणा अधिक, करुणा विगलित देहा, जिनके करुणा से शरीर, ये जो भगवान में तो 3 तत्व है ना, सच्चिद आनंद, भगवान सच्चिद आनंद, सुंदरी संबित आह्लादिनी, 3 शक्ति का मिलन से भगवान सच्चिद आनंद। राधा रानी उससे और 2 तत्व ज्यादा है, सुंदरी संबित आह्लादिनी, महाभाव और करुणा। ये महाभावमयी, ये महाभाव जो ये और कोई जो शक्तियां हैं, सभी राधा रानी के शक्ति है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्री जा पुलमा जा बिरिंच जा बर प्रदे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जा अर्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोग जिनके चरण कमल को वंदना करते हैं। हिमाद्री जा, हिमालय की कन्या पार्वती, पुलोमा जा, पुलोमा ऋषि की कन्या इंद्राणी, बिरिंची जा, बिरिंची ब्रह्मा की कन्या सरस्वती, वर प्रदे, जिनके वर प्रार्थना करते हैं, कृपा करो हे राधा रानी, कृपा करो। करुणा विगलित देहा, पात्र देखते नहीं है, ये विशेषता। प्रमाण आप कहेंगे जो भाई आपको इष्ट है राधा रानी, इसीलिए आप बात करते हैं ना। भाई हम ऐसे बात नहीं करते हैं, ऐसे बात हम नहीं करते हैं।
एक पत्नी के वियोग से पंजाब से आए एक पंजाबी पागल हो गया, अपने पत्नी का नाम था किशोरी। अल्प उम्र में कुछ बीमार होकर के मर गई, पागल हो गया। हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी, पागल हो गए। कुदरती घूमते 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 कोशी में आए, पागल हो गए, जानते नहीं किधर जाना है। दाढ़ी उड़ी हो गया, पागल ना, दाढ़ी उड़ी, देखने में जो साधु है। कोशी में आके कहते हा किशोरी, किसी को देखते हैं, जानते हो हमारी किशोरी जी कहाँ है, जानते हो हमारी किशोरी। सोचते भाई ये तो बड़ा प्रेमी संत है, किशोरी जी हमारे राधा रानी के प्रेमी, पागल हो गया। बोले हाँ है, जाओ बरसाने में जाओ, वह किशोरी जी है। कहाँ है न, जाओ वहां गाँव भर बना है, वहां जाओ, वह किशोरी जी है। सोचे ये संत है, किशोरी करते हैं, दाढ़ी बन गया, भर गया ना, पागल हो गया अपने पत्नी के नाम। तो बरसाना आ गई, आ करके घूमते घूमते गाँव भर बन में जा करके वहां हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी, रो रहा है। राधा रानी ललिता जी जा रहे हैं, जा रहे हैं अभिसार में। तो राधा रानी कहता है ललिता को, ललिता देख मेरा नाम लेकर के रो रहा है, तू जा इसको कृपा कर। पहले ललिता जी आती है, जब कृपा करते हैं ना, ललिता जी राधा रानी की प्रधान सखी है, ऐसे तो अष्ट सखी है, प्रिय नर्म सखी। ललिता विषय चित्रा इंदुल का चंपक लता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी। तो ललिता जी कहते अरे दूर, वो तो अपने पत्नी वियोग से, अपने पत्नी का नाम से रो रहा है, तुम्हारा नाम से थोड़ी रो रहा है। अरे पागल, नाम तो हमारा है ना, किशोरी नाम रखा जाता है, जो कमला, गौड़ी, नारायणी, ये तो मेरा ही नाम है, नाम तो उसका नहीं। नाम जैसे भगवान का विष्णु, गोविंदो, माधव, ये नाम क्यों रखते हैं ना, भगवान का नाम से नाम रखा जाता है, नाम उसका नहीं। हम लोग सनातन धर्म में क्या है, हमारे भगवान का नाम जैसे मुख में उच्चारित हो, हमारे हमारे वाणी पवित्र हो, और हर शब्द में कम से कम नामाभास तो हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, हमारे सनातन धर्म में बच्चा का नाम रखा जाता है भगवान के नाम से, गोविंद, गोविंदा जा, गोविंदा। जैसे नारायण नारायण कहते कहते अजामिल जैसे भगवत प्राप्ति कर लिए है, ऐसे है ना। पुत्र का नाम तो ऐसे ही, तो बोलते ये तो नाम तो मेरा है ना, नाम तो उसका नहीं है, तो मेरा नाम है। खैर उसका पत्नी का नाम रखा गया किशोरी, जा कृपा कर। तो ललिता जी पहले गई, फिर उसको तो कृपा की, फिर राधा रानी गई, साक्षात दर्शन दिए उसको। दर्शन देने से उसका तो फिर जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया, अविद्या ग्रंथि खुल गया राधा रानी की कृपा से। अरे ये क्या, हम किसके लिए रो रहे हैं, हमने इतना मूर्ख है। ये पंचभौतिक सारा गला शरीर रस रक्त मांस में तो अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना ये गला गंदा शरीर, एक एक विषय सब गंदगी भरा हुआ है, और इस शरीर के लिए हम मर रहे हैं। हाय 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 हाय, हा राधा रानी, हा प्राणेश्वरी, हा प्राणेश्वरी बोल के चरण में गिर गए। हे राधा रानी, हमने कांच ढूंढते ढूंढते कांच ढूंढने के लिए निकले हैं, हमको कांचन मिल गया, अब हमको क्या चाहिए। तो राधा रानी आशीर्वाद की, जा मेरी पद रचना कर। तो किशोरी अली बाबा नाम से प्रसिद्ध है बरसाना में, अभी भी वो किशोरी अली बाबा का पद गाया जाता है जो यहाँ जो समाज में। किशोरी ये करुणा कहाँ दिखाओ, देखा ऐसे राधा रानी का भजन नहीं किए हैं, उनका नाम से ऐसे पुकारे हैं और राधा रानी ऐसे कृपा किए हैं। और दिखाओ कोई ऐसे भू भारत में ऐसा कोई दिखाओ, कोई भगवत उपासक जो बिना साधना ऐसे इस तरह से कृपा एकमात्र नाम से नामाभास से प्राप्त की है। ये कोई कल्पना थोड़ी है, ये कोई किंवदंती थोड़ी है, ये तो 100 साल पहले की बात है, 100 साल होगा पहले की बात है। ये किंवदंती थोड़ी है, जो किंवदंती है सत्य है। अभी भी पद गाए जाते हैं किशोरी वाली बाबा का। यह है हमारे अपार करुणामयी, करुणा विगलित देहा, है ना। ये विशेषता है हमारे राधा रानी में। पात्रा पात्र देखते नहीं है,
पत्र दे देते हैं, पत्र दे देते हैं, उनके शरण में आने से पत्र बना देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। एक वो बाबा जो जा रहे थे छोड़कर बरसाना, वो ये भी हमारे सामने की बात है। एक बाबा आए हैं अयोध्या में, राम उपासक, तो बरसाने में आए, कभी राधेश्याम करते नहीं, सीताराम। बाबा राधेश्याम सीताराम, और सब कोई ज्यादा करके बोलते थे बाबा राधेश्याम सीताराम। अरे राधेश्याम करता ही नहीं, आ गए हैं बरसाने में ऐसे चलो भजन करने के लिए सीताराम। एक बार बड़ा भयंकर एक फोड़ा हो गया यहाँ पर। ये हमारे सामने की बात है, आज से 40 साल पहले की बात है, 40 ना 35-40 ऐसी होगा। हम उस समय भानुगुर में रहते हैं, उस समय की बात है। फोड़ा हो गया, भयंकर फोड़ा, बड़ा कष्ट पा रहा है। रात भर रोए, रो रो करके राधा रानी को कह रहे हैं, राधा रानी हमको तो कुछ मिला नहीं, अयोध्या में हम राम उपासक है, लेकिन कुछ मिला नहीं, इसीलिए क्या करें, हम आ गए इधर और यहाँ आके तुम्हारे शरण में आए। देखो यहाँ भी देखो हमारे पूरा हो गया, अब हम क्या करें बताओ। हम वहां से ठोकर खा के आए हैं, कुछ मिला नहीं, यहाँ आके हमारा तुम्हारे शरण में आया था और दुर्दशा। ऐसे दुखी होकर के रात में सो गए। स्वप्न में राधा रानी आई, कहाँ देखे तो फोड़ा देखे कहाँ है, तो स्वप्न में ही दिखाया, ये देखो यहाँ जांग में हुआ है। राधा ने हाथ फेर दिया, जा कहाँ फोड़ा, ये फोड़ा है नहीं। सुबह उठ करके देखता है कोई फोड़ा फोड़ा है नहीं। तो तब से वो राधेश्याम बोलना। फिर कोई बाबा ने पूछा, बाबा राधेश्याम राधेश्याम। अरे क्या बात है, जीवन में कभी राधेश्याम बोला नहीं, सीताराम। अरे सीताराम सुना, राधेश्याम कह रहे। अरे बाबा राधेश्याम 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 राधेश्याम। अरे कई बार उच्चारण कर रहा है राधेश्याम राधेश्याम। बोले ठीक है, शायद उनका मन में लज्जा हो गया जो हमको राधेश्याम करना। फिर दूसरा दिन भी बाबा राधेश्याम 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 राधेश्याम। अरे बाबा आज सीताराम आप नहीं कहा, अपने राधेश्याम कह रहे, क्या बात है, क्या बात है बताइए। तो रो रो करके बता रहे हैं, जो हमको हमने ये साक्षात प्रत्यक्ष देखा, जो ऐसे राधा रानी की ऐसे करुणा, ये हमारे राधा रानी करुणामयी। ये तो देखते ही नहीं है कौन पापी है, अभिचारी व्यभिचारी कुविचारी कदाचारी, ये राधा रानी देखते नहीं है। ये विशेषता है। ये पात्र बना देते, पत्र दे देते। पात्र बनने के लिए कोई आपने चेष्टा की तो अवकाश नहीं। जब आप कह रहे थे भगवान कहते हैं कि नाम है भक्त प्रणश्यति, इसका क्या अर्थ है? भगवान कौन सी चीज नष्ट नहीं होने देते भगवान अपने भक्त में? भक्त क्या नष्ट नहीं होने देते? नष्ट माने उसके जो अंतःकरण की जो जागरण है, जो उन्मुखता है, वो नष्ट नहीं होता है। वो कभी बहिर्मुख होता नहीं है, बहिर्मुख के संसार में कभी जाता नहीं है। यह न में भक्त प्रणश्यति। वो जो बहिर्मुख वृत्ति वो कभी होता नहीं है। हाँ, कभी घात प्रतिघात में कभी कभी अपने पूर्व जन्म के जो संस्कार वश कभी कभी ऐसे भूल भ्रांतियां हो जाती है। कभी कभी देखा जाता है बड़े बड़े साधक में भी देखा जाए कुछ ऐसे प्रवृत्ति के ऐसे तारणा जिस कारण कभी कभी भूल कर बैठते हैं ये। लेकिन भगवान ये देखते ही नहीं। अज्ञानो यदि है पाप उपस्थित तथापि कृष्ण तरह ना करें प्रायश्चित, भगवान उसको प्रायश्चित नहीं कराते हैं। ये भगवान कहते हैं हमारे शरणागत भक्तों कभी नष्ट होता नहीं। नष्ट माने वो कभी संसार चक्र में लौट करके 84 लाख जोनी में वो जाता नहीं है। तो भगवान उसको ऐसे घात प्रतिघात ऐसे परिस्थिति के अंदर से धीरे धीरे शोधन करके अपने पास ले लेते हैं। ऐसे है। भक्त का मतलब शुद्ध भक्त या जो अभी आरंभ किया है वो भी? शुद्ध भक्त कहाँ है? शुद्ध भक्त का यहाँ कहाँ है? ओपीचित सुदुराचार भजत अनन्य भक्त साधुरव सम्मंतव्य सम्मक भविष्यत ईशा। ओपीचित सुदुराचार, अति दुराचारी व्यक्ति जो मेरे शरण में आता है, वो भी तुम साधु समझना। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं इसको धर्मात्मा बना देता हूँ। वो नहीं, मैं कर देता हूँ।
क्षिप्रंग भवती, बहुत जल्दी हो जाता है। उसका जो कुसंस्कार, जो अपसंस्कार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है मेरी कृपा से। उसको मैं साधु बना देता हूँ। क्षिप्रंग भवती धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है। मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। कौन तो पृथ्वी जानी न में भक्त मनुष्य, ये दुराचारी भक्त के लिए कहा गया है। सदाचारी, सर्व प्रकार दोष वर्जित, सर्व प्रकार शक्ति समन्वित, सद्गुण से भूषित, ऐसे भक्त के लिए नहीं, यह दुराचारी भक्त के लिए कहा गया है। इसको नष्ट होने नहीं देते। न में भक्त पुण्य मन, ऐसे जो है, जो कदाचारी भक्त, जो पूर्व संस्कार बस भूल भ्रांति हो जाती है, भगवान नष्ट होने नहीं देते। इसको कहते न में भक्त पुण्य। जय जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले जा रहा हूँ, पहले गले के यहाँ जा रहा हूँ। इससे